मेहर गोर मिले या काली मगर, आगे की लाइनें आपको पता है कि ये गाना मार्केट में खूब बजता है। और ये जो गाने की लाइनें हैं, जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं, इनके जीवन पर सटीक बैठ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी भी पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। वो आशिक जो था वो इन्हीं के गांव का रहने वाला था। ये लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम इनकी पूरी कहानी को समझेंगे और उम्मीद करेंगे कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? योगेश तिवारी। योगेश जी, शादी कब हुई थी आपकी? 2020 में 4 मई को। 2020 में। बच्चे बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, पत्नी आपकी किसके साथ चली गई? ये सुरेंद्र तिवारी का लड़का है, सुशील तिवारी। गांव का ही रहने वाला है वो? जी, गांव का। तो आपके यहाँ से ही गई थी? आपकी पत्नी कैसे गई? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं गई, ये अपने मायके से गई है। अपने मायके से गई? जी। अच्छा, कब गई है? ये गई है 31 मार्च को। 31 मार्च को? हाँ। तो मायके से जब गई, आपको इस बात की खबर कैसे लगी? ये गई तो हम काम पर थे नालंदा जिला बिहार शरीफ में। तो हमारी साली करीब 12:30 1 बजे करीब यही करीब फोन हमको की है। उस लड़के का नंबर मांग रही थी। अच्छा। तो हम बोले कि बात क्या है, बताओ, हमें भी जानकारी होनी चाहिए क्या बात है। तो इतना कहकर वो फ़ोन काट दी। फिर मैं दोबारा पड़ोस में फ़ोन किया तो पूछा कि कहाँ है काजल, तो बोली कि वो दवा लेने गई है, अभी तक आई नहीं। तो फिर मैं उनके घर पे फिर फ़ोन किया तो पूछा तो बोली कि सुशील के साथ वो भाग गई। अच्छा, आपकी साली ने ये जानकारी आपको दी? जी। जो जिसके साथ गई है, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ये साली के बताए के अनुसार लगा रहे हैं, आपको पहले से जानकारी थी कि उसके साथ आपकी पत्नी का कुछ संबंध था? वो लड़का जो है, लड़की के बड़ी मम्मी जो है क्षमा, उनके हस्बैंड का नाम है घनानंद शर्मा। तो उन्हीं के घर पे वो 3 दिन तक वहाँ पे ठहरा हुआ था। कहाँ पर? आपके ससुराल में? ससुराल में ही। अच्छा, कोई रिलेशन है क्या उसका वहाँ? अब उसका रिलेशन तो हमारे जानकारी में कोई भी नहीं है। तो आपसे अब उसका लगाव रहा हो, आप जो आपके गांव का है? अब देखिए, गांव का कोई भी आदमी हो तो हमारा, जैसे आप गांव के हैं तो हमारा आपसे लगाव रहेगा। तब ये थोड़ी ना कि आप हमारी वाइफ को ही लेके फरार हो जाएंगे। आपके घर आना जाना रहता था उसका? नहीं, घर पे आना जाना किसी का नहीं है। तो कैसे कब अफेयर हुआ? इसकी जानकारी आपको कुछ पता इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी रही होती इतना बड़ा कांड काहे होता। आप अपनी साली से कुछ जानकारियां लेना चाहें कि आपकी साली कुछ बताएं कि कैसे कुछ हुआ था? साली को हो सकता है, साली को जब ये बातें पता चल गई कि उसके साथ भाग गई, तो क्या पहले के अफेयर के बारे में भी साली को कुछ पता था? अब ये तो वही बताएगी, हम थोड़ी बता पाएंगे। साली से पूछा आपने अपने? साली, हमारा फोन ही नहीं आता हमारे यहाँ किसी का। उस दिन तो आपने फोन किया, फिर उसके बाद फोन नहीं किया आपने? उसके बाद फोन वो करते ही नहीं, हमारा रिचार्ज खत्म हो गया। उसके बाद में फिर ना रिचार्ज किया ना फोन किया उनके पास, क्योंकि वो लोग उल्टा क्या नाम है फंसाने के चक्कर में लग गए सबको। तो हमने इसकी सबसे बात ही करना बंद कर दिया। ससुराल वाले और लोग क्या कहते हैं? आपके सास ससुर, आपके साले क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहेंगे हमसे भाई? साला तो कहता है कि अगर आ जाओगे तो हम मार देंगे। आपका साला कहता है? हाँ। मतलब अपने बहन की चरित्र को नहीं देख रहा, वो नहीं। आपको धमकी दे रहा है कि आ जाओगे तो मार देंगे। हाँ। शादी आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? बारात गई थी घर से। अरेंज मैरिज हुई थी, यानी जी। दोनों परिवारों की बातचीत से हुई थी? जी। कोई पहले से आपका अफेयर उनसे नहीं था? नहीं, कोई अफेयर नहीं था। तो महीने तो हो गए, महीने भर लगभग? हाँ, 31 मार्च से अब तक तो महीना पार हो गया। कहाँ कहाँ गए आप इंसाफ के लिए? ये एसपी ऑफिस, गोला थाना में कई बार गए, 7-8 बार। 2 बार एसपी ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय पर गए और सीओ ऑफिस में, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहकर वहां से भेजते हैं? बोलते हैं कि नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है और लोकेशन मिलेगा तो हम बताएंगे। अच्छा, तो पत्नी के नंबर पर बातचीत करने की कोशिश किया? फोन लगता है या? पत्नी अपना फोन छोड़कर अपने मायके गई है। मायके से मतलब फोन छोड़कर चली गई है। और जो ले गया उसके फोन पर? उसका फोन स्विच ऑफ है। परसों जो है करीब 1.5 घंटे के लिए ऑन हुआ था। उस समय फोन किया गया एसपी साहब को, तो उनका कॉल तो उसके पास मतलब कॉल हम लोग मिलाए देखें ऑन है कि नहीं, तो वो ऑन था, तो पर फोन नहीं उठाया वो। 2-3 लोग ट्राई किए, पापा जी ट्राई किए और 2 लोगों से ट्राई करवाया गया, लेकिन किसी का कॉल उठाया नहीं वो। उसके बाद फिर एसपी ऑफिस पे, मतलब उससे पहले मतलब सूचना कर दी गई थी वहाँ पे
दरोगा जी को, हाँ। तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर सीओ साहब के पास सूचना गई तो बोले ठीक है करवाते हैं। उसके बाद अब तक जो है कोई अपडेट उन्होंने दिया नहीं। अच्छा, इन 5 साल तकरीबन आपकी शादी को हो चुके हैं अब तक जी। के समय में। जी। तो इन 5 सालों के बीच में कभी आपकी पत्नी से कुछ विवाद ऐसा रहा हो, या कुछ आपको कभी इस तरीके का कोई शक रहा हो कभी, नहीं, या इस कभी तरह का आपकी कोई पत्नी कभी आपसे कही हो कि मैं अब तुमको छोड़कर चली जाऊंगी? अब आपको हम खुद ही बता रहे हैं कि जब वो भगी है तब तक मुझसे बात की, तो बताइए शक का गुंजाइश तब नहीं छोड़ी तो पहले कहाँ से छोड़ेगी। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी उसके भगने से जिस पहले? दिन भगी है 9 बजे के करीब वो लोग बता रहे हैं कि दवा लेने गई है, तब से आई नहीं, और 7:10 पे हमसे बात हुई है। तो बता दीजिए कि कौन सा शक आदमी करेगा। अच्छा, क्या बात हुई? जैसे पहले बात होती थी वैसे ही? एकदम नॉर्मल, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। हम उससे बात किए, हमका क्या हो रहा है, बस बोली कि ऐसे ही आए, बच्ची थी लैट्रिन वैट्रिन की थी, अपना वो साफ सफाई कर रही थी। उसके बाद बोली हम जा रहे हैं, क्या नाम है, दवा लेने जाना है, तो बच्चों बच्चों को नहलाएंगे। हमको ठीक है जाओ नहाओ, हम भी जा रहे हैं काम करने, आएंगे शाम को फिर कॉल करेंगे। बस यही बात हुई थी। उसके बाद कोई कमी आपके द्वारा रहती हो जिसकी शिकायत वो आपसे करती रही हो, खाने पीने की और कुछ तमाम अब सुख सुविधाओं बताइए की? घर में अब कमी किस चीज की है? खाने पीने का सब कुछ भरा पड़ा है, खाए ना। अब काहे भाग के गई है? अब मान ली अब वहां गई, हमारे घर से तो गई नहीं, गई तो वहां से। अब वो तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि कोई खाने की कमी करेगा। अब उसके अंदर क्या कमी है वो खुद ही जानेगी। काहे भाग के गई है वो तो अब जब मिलेगी तभी बताएगी। कभी आपसे कुछ शिकायत करती थी कि इस चीज की हमें कमी है? हमसे क्या शिकायत करें? हमसे कोई शिकायत नहीं नहीं, है। पत्नियां आमतौर पर अपने पति से कहती है ना, जब उन्हें कुछ कमी लगती है तो आप हमारी ये कमी नहीं पूरा कर पा अरे रहे अब हैं, कोई आप कहेगा हमें ये सुख देखिए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ? ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। ठीक, मान लीजिए अगर कोई आदमी कहता है, मान लीजिए तत्काल नहीं है, 2 दिन बाद आदमी करेगा। वो तो भाई इंसान अरेंज करता है, लेकिन पत्नी ठीक, कहती 2 है, दिन, हर हाँ, पत्नियां कहती हर है ये। पत्नियां कहती हैं तो 2 दिन बाद आदमी अरेंज करेगा। तो बस ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब झगड़ा विवाद कुछ हुआ नहीं है उससे। कभी भी नहीं ऐसा कुछ होता था? नहीं, कोई झगड़ा विवाद यानी नहीं हुआ। शक भी होने नहीं दिया उसने? उस सुबह भी बात की जिस दिन उसके साथ भाग गई वो? जी, उस दिन सुबह भी हमसे बात हुई है 7:11 पर। जिसके साथ भागी उसके परिवार से आपने बातचीत करने की कोशिश की? आपने, आपके पिताजी, किसी ने, आपके प्रधान ने? तो ग्राम प्रधान अभी तक हमारे दरवाजे पर झांकने तक नहीं आए हैं। हम्म। पूछने की तो बात दूर है। तो आपने प्रधान से मिला? आप मिले प्रधान से? गांव के प्रधान अगर, उनका कर्तव्य खुद ही बनता है कि हमारे दरवाजे पर अगर ऐसा मामला है तो एक बार आके देखें भाई क्या बात है। गांव के मुखिया है, गांव वालों ने उनको चुना है, ना कि वो गांव वालों को चुने हैं। क्या नाम है प्रधान जी का आपके? हृदय नारायण तिवारी। यानी वो पूछने भी नहीं है यार? नहीं, पूछने भी नहीं आए। आप लोग उसके घर गए थे? किसके? जो लेकर भगा है सुरेंद्र? क्या? देखिए, हम उसके घर नहीं गए हैं, वो हमारे घर वाले एक दिन आया था। अच्छा। तो उसके बाद वो फिर बोला कि हम लोग नहीं जानते हैं ये वो, मतलब अपना बातचीत किया कि हम आपके साथ हैं। अरे साथ हो तो आओ ना। अच्छा, कौन कह रहा था आपके ये साथ? पहले वो बोला कि मैं साथ लड़के हूँ। का पिता? हाँ, बोला साथ हूँ, मैं साथ हूँ। तो साथ हो तो घर में क्यों छुपे हो? नहीं तो आपको कहना चाहिए था तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम तो मेरी पत्नी को साथ से दूर कर दी, तो तुम मेरे साथ रहोगे? पूछे नहीं आप? तो मेरे से तो बात होती नहीं है। अधिकतम तो पिताजी से बात होती है, पूछ लीजिए उनसे। यानी आपसे कुछ बातचीत नहीं हुई? नहीं, हमारे उससे बात नहीं है, पिताजी से बात हुई है, कोई बुला रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं पिताजी से बातचीत करूंगा। लेकिन ये हमको बताइए, आप चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अगर उसको मेरे साथ अगर रहना होता तो फिर भागती क्यों, पहली चीज। तो हम यही चाहते हैं उसको जिसके साथ भी रहना और रहे, लेकिन हमारा दोनों बेटा, एक बेटा और एक बेटी, दोनों जो लेके गई है ला के हमें सौंप दे। अच्छा, साथ लेकर गई है वो? हाँ, ससुराल में आपने ये कंफर्म कर लिया कि वो साथ ही लेकर हाँ, गई? साथ ही लेकर गई है। अच्छा, आप बच्चों को चाहते हैं? हाँ, वो अगर दूसरे के साथ रहना क्योंकि चाहे तो वही एक इकलौता हमारे घर का वारिस है। घर में आप, परिवार में कौन है आप? बस मैं अकेला हूँ और मम्मी पापा 2 लोग, बस 3 लोग हैं हमारे। यानी परिवार में कुछ कलह के कारण भी नहीं हो सकते? परिवार आपका छोटा सा परिवार था, उसी में खाना पीना था, आराम से रहना था, लेकिन जैसे कभी कभी होता, बड़ा परिवार होता, कुछ विवाद होता है, तो वो सारी चीजें कुछ नहीं थी आपके घर में? नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है कभी कभी कि कहते हैं कि इंसान से भूल हो जाती है, गलती मानकर लोग उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपकी पत्नी गलती मानकर फिर से आपके साथ रहना चाहे कि मुझसे गलती हो गई है, अब माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपके साथ रहना चाह रहा हूं, तो क्या करेंगे आप? गलती 1-2 घंटे की होती है, महीने 2 महीने की नहीं होती है। हो सकता है उसको पछतावा हो आना चाहे, फिर हाँ? नहीं रखेंगे आप? नहीं रखेंगे, अपने मायके में जाके रह सकती है। अगर मान लीजिए बाई चांस आ जाए, ठीक, कल को इसी घर में मर जाए और कह दे कि ये लोग हमको जान से मार दिए हैं,
तो बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? ससुराल वाले भी आप लोगों को फंसा देंगे फिर। यानी आपको उससे दूर ही रहना, आपको बच्चे चाहिए, कुल बस, मिलाकर यही। हाँ बस यही है। नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम योगेश तिवारी है और वाइफ का नाम काजल शर्मा। काजल तिवारी। काजल तिवारी जी। योगेश तिवारी हैं। इनकी पूरी कहानी को आप सुने, समझें, क्या समझ आपको आ रहा है। मेरे हिसाब से जो इनकी पत्नी है वो इतनी शातिर है कि इन 5 सालों के बीच में कभी इन्हें पता नहीं चलने दिया इस बात का कि उसके साथ किसी से उसका अफेयर है। हालांकि इस बारे में इनको भी जानकारी नहीं कि कब से अफेयर था उसका, कोई पता नहीं है, ना तो इनके ससुराल वालों को। इनकी पत्नी ससुराल जाती है और वहीं से इनके गांव के ही इनकी पत्नी मायके जाती है और वहीं से इन्हीं के गांव के एक रहने वाला एक लड़का था। लड़का वो विवाहित है या अविवाहित? कुंवारा है। कुंवारा लड़का है जी। उस लड़के के साथ इनकी पत्नी फरार हो जाती है और ये जानकारी इनकी साली खुद इन्हें देती है। इन्हें शायद इस बात की खबर भी नहीं होती, ये तो समझ रहे थे कि हमारी पत्नी मायके गई हुई है। मायके जब गई थी आपकी पत्नी तो कुछ विवाद करके गई थी ऐसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी विवाद नहीं था। ऐसे ही चली गई थी, यानी जैसे पहले जाती आती जैसे आती थी वैसे जाती आती थी। उसी समय वो भी गई थी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे पूरी चीज को और अब ये इंसाफ के रूप में चाहते हैं कि जो इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, ये चाहते हैं कि वो इनके बच्चों को इन्हें सौंप दे, बाकी उसकी मर्जी जहां हो वो जहां रहना चाहे वहां रहे। और इसी इंसाफ के लिए, अपने बच्चों को पाने के लिए ये दर दर भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं थानों का, एसपी कार्यालय का, या मुख्यमंत्री की बात की जाए वहां भी ये लोग जा चुके हैं। बस इन्हें चाहिए तो अब इनके बच्चे चाहिए। हालांकि हमने इनसे बातचीत किया कि आपकी पत्नी अगर गलती मान कराना चाह रही है तो साफ तौर से इनका कहना है कि हम अपनी पत्नी को अब नहीं रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन लोगों का इस बात का भी डर है अगर वो आएगी कुछ अपने साथ कर ले, किसी और के साथ परिवार में कर दे तो फिर फंसेगा कौन। कुल मिलाकर अब ये लोग अपने बच्चे को चाहते हैं। दौर, ये ज़माना बदल चुका है साहब, क्योंकि सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। पहले का जो दौर था तब भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन तब ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज के दौर में सुविधाएं बढ़ चुकी हैं और इसी सुविधाओं का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, रिश्तों को तार तार करते हैं। ना तो उन्हें अपने पति का ख्याल है, ना तो उन्हें अपने माँ बाप का ख्याल है, ना तो सास ससुर का ख्याल। सारे लोगों की इज्जत को दांव पे लगाकर इस तरीके का कदम उठाते हैं। गाँव समाज का भी नाम बदनाम होता है। लोग कहते हैं उस गाँव का बहू थी, उस गाँव की लड़की थी। इन चीज़ों को भी लोग ताक पर रखकर इस तरीके का फैसला लेते हैं। आप इस तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि तमाम हर रोज़ इस तरीके की घटनाएं सुनाई देती हैं। कभी सास दमाद लेकर भाग जाता है, कभी समधी समधिन को लेकर भाग जाता है। तो इस तरीके की तमाम ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं और वजह सबसे बड़ी यही है कि आज के समय में सुविधा बढ़ चुकी है एक दूसरे लोगों से कनेक्ट होने के लिए। वैसे इनकी इस पूरी कहानी को लेकर आपको क्या समझ आ रहा है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इनके साथ किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।